इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट को समझना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, ठीक ना। तो ये कोऑर्डिनेट है, इसको पिक्चर बना चुके हैं। इसमें क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। मतलब जहाँ पे 0 है वहीं पे 360 डिग्री वहीं पे है। मतलब आप एक बार अगर कंप्लीट सर्कल घूम लीजिएगा, कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 0 डिग्री था, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। जब एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा तो एक साइकिल बोलेंगे, यानी कि 360 डिग्री। फिर अगर आप सेकेंड साइकिल स्टार्ट कीजिएगा तो बोलेंगे 360 डिग्री और होगा। तो इसी को क्या लिखा जाता है, आपको 360 ना बोल के बोलेगा 270 डिग्री। 270 मतलब होता है 360 प्लस 360, यानी कि जो एंगल है वो 2 बार सर्कल करके लिखा गया है। अगर ज़्यादा लिखा जाएगा, कहीं पे लिखाएगा 1080 डिग्री, ठीक ना, 1440 डिग्री, इसका मतलब है कि ये सर्किल है, ये कंप्लीट एक बार से ज़्यादा बार होगा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, ठीक ना। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस इसी को समझ, जहाँ पे एंगल 360 डिग्री से बड़ा आ जाए समझ लेना है कि ये इसी को क्या किया है, फिर से घुमा के लिखा गया है, सर्कल बना के लिखा गया है, ठीक। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हाँ कितने सर्कल में कहाँ जाएगा। मतलब अगर हम बोल देंगे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1080 डिग्री, या बोले चलते हैं, आपको बोल देते हैं एक एंगल बोलते हैं 1260 डिग्री, ये एंगल है 1260 डिग्री। तो अब खोजना पड़ेगा 1260 डिग्री कहाँ पे होगा। तो 1260 डिग्री यहाँ से 90, फिर 90, 80, यानी कि एक बार सर्कल कंप्लीट कर लेंगे तो 360 डिग्री होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन बोला है 1260 डिग्री, तो इसको और आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे तो ये 360 प्लस 360 मतलब हम 100 क्या है 720 पे पहुँचे हैं। अभी भी मेरा एंगल क्या है, बड़ा है। एंगल कितना है, 1260 डिग्री बोला है। फिर हम तीसरा सर्कल घूमेंगे तो यानी कि इस जो 720 है उसमें फिर क्या होगा, आपका 360 और बढ़ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे पहुँचोगे तो उस समय आपका एंगल होगा कितना, 1080 डिग्री। लेकिन अभी भी आपका क्या है, ये एंगल 1260 है। तो फिर आप देखोगे, देखो 1080, यानी कि घूमने के बाद हम 1080 यहीं पे आए। 1080 क्या है, यहीं पे आया 1080। लेकिन अभी भी हमको क्या है 1260 निकालना है। तो 1260 कहाँ निकलेगा, तो 1080 में कितना जोड़ेंगे कि 1260 आएगा। तो आप सोचोगे तो इसमें 80 जोड़ दोगे, तो आप 80 जोड़ोगे तो 1260, मतलब यहाँ पे जो है ये 1260 डिग्री है, ये वाला लाइन। तो अब देखिए जो 1260 है वो रियल में 1260 दिया गया है, बट ये 180 है, 180 के बराबर है। उसको कंप्लीट सर्कल में लिखा गया है 1260। तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि 360 डिग्री के बीच में ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा। तो 360 डिग्री के बीच में ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा, 180 पे लाई करेगा। एक और तरीका है निकालने का। क्या निकालने का तरीका है, जो एंगल दिए, एंगल क्या दे, जो एंगल दे दे। चलो हम कोई एंगल 1110 ये क्वेश्चन में दिया था, ये बड़ा सा एंगल है, ये नहीं मालूम हमको, तो इसमें से हम क्या करेंगे 360 माइनस करेंगे, ठीक। 360 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब बताइए कितना होगा, 0 में से 0 गया 0। और कोई एंगल नहीं समझ में आ रहा है तब 360 माइनस किए, 0 में से 0 गया 0 लिखेंगे, ये हो जाएगा 11 में से 6 गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, और 10 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। अभी भी ये जो आंसर आया वो 360 से बड़ा है, 360 से क्या है, बड़ा है। तो फिर से इसमें 360 माइनस करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक मेरा आंसर 360 से छोटा ना हो जाए, ठीक। फिर माइनस करेंगे तो 0, और ये आपका हो गया 15 में से 6 गया तो 9, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 में से 3 गया तो 3। अभी भी ये वाला आंसर 390 है, 390 है, अभी भी 360 से बड़ा है। फिर इसको में से 360 माइनस करेंगे, ठीक ना। हाँ, तब मेरा आंसर आ गया 30, आ गया ना 30। अब मेरा आंसर 360 से छोटा आ गया। तब हम बोलेंगे कि देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये एंगल नहीं है, रियल में लाइक करेगा ये वाला एंगल इसमें, ठीक ना। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो जब भी आपको कोई एंगल दे दे तो उस एंगल को सब्ट्रैक्शन करके देखना है, ठीक है ना, कि रियल में इस कोऑर्डिनेट पे वह एंगल किसके बराबर है।
तो इसको जब सब्ट्रैक्शन किए तो मेरे पास आंसर आया 30, मतलब ये एंगल 30 के बराबर है। अब कुछ और वर्क करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको जो टी रेशियो है वो क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, अगर कोई एंगल है, जैसे ये हो गया 30 डिग्री आया, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका है, ठीक ना, जैसे पीछे बताए थे शायद हम। एक मिनट, हाँ ये ही, हाँ कहाँ गया, एक मिनट, ये था, ठीक ना, ये बताए थे आपको तुरंत। देखो ये 3 से मेरा कितना है 1110 दिया गया था। इसको क्या हम सब्ट्रैक्शन किए तो मेरे पास आया 30, तो हम समझ चुके हैं कि ये एंगल 30। इसको लिखें कैसे, कितने बार सब्ट्रैक्शन किए, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक ना। 3 बार सब्ट्रैक्शन किए हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि 360 3 बार घटाए हैं। और 360 को हम लोग बोलते हैं 2 पाई। 360 क्या है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में इसको 2 पाई बोला जाता है। पाई का मतलब होता है 180 और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो ये 3 बार जो सब्ट्रैक्शन किए हैं ना, इसी को लिखे हैं 3 × 360, ठीक ना, प्लस 30 बच गया था, यानी कि 1110 को ऐसे तोड़े हैं। तो आप जितने बार सब्ट्रैक्शन करोगे तो उतने टाइम्स उतना गुना 360, और जो रेस्ट बचेगा उसको लिखेंगे। अब इसी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 360 हो गया तो इसको हटा के 2 पाई कर दिए, 3 × 2 पाई प्लस 30। अब यहाँ तक छोड़ते हैं, अब थोड़ा कुछ और समझते हैं तब समझ में आएगा, ठीक। हाँ, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे आते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर कोई आपके पास एंगल दिया हो, अगर एंगल का वैल्यू इसमें लाइक करेगा तो उसको पॉजिटिव, यानी कि जो आंसर है सो आंसर बोल देंगे। हाँ, अगर एंगल इसमें लाइक करेगा, यानी कि 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा, इसमें लाइक करेगा तो वैल्यू साइन और कॉसेक होगा तो पॉजिटिव कहेंगे, बाकी सबको निगेटिव बोल देंगे। इसमें सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टेन और कॉटेक पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब कैसे चेक करेंगे कि यहाँ कैसे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। ये बहुत बड़ा फार्मूला होता है, लेकिन एक बार समझने के बाद सारा लिखा जाता है, ठीक ना। अगर कहीं पे ऐसे बोला जाए साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब हो गया, पाई का मतलब होता है 180, तो π/2 मतलब आधा कर देते हैं, मतलब 90 डिग्री, ठीक ना। तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। आप 90 डिग्री ना कह के π/2 भी कह सकते हैं, आप 180 को पाई भी कह सकते हैं, ठीक ना। और 370 है, इसको 3/2 भी कह सकते हैं। और जो 360 है ये 270 को बोलेंगे, और 360 को आप 2 पाई भी कह सकते हैं, ठीक। अगर कहीं पे ये मिल जाए साइन π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब हो गया साइन π/2 माइनस थीटा का मतलब होगा π/2 यहाँ पे है, और इसमें से कोई एंगल घटेगा तो इसमें आ जाएगा। इसमें से कोई एंगल π/2 में से अगर थीटा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वह इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा, साइन का क्या होगा आपका, हो जाएगा थीटा पॉजिटिव होगा। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि π/2 में से कोई भी चीज़ घटेगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो वह आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन ये π/2 है, ठीक ना, ये π/2 है, तो आपका टी रेशियो चेंज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है π/2 3π/2 चेंज, एंड पाई एंड 2 पाई नो चेंज। इसका मतलब है कि अगर साइन है, अगर π/2 लगा रहे, लेकिन साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो, टेन के साथ हो, तो उसको चेंज करना है। साइन होगा तो कॉस लिख देंगे, सेक होगा तो कॉसिक लिख देंगे, टेन होगा तो कॉट लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे π/2 लगा है लेकिन साइन के साथ, तो π/2 होने के कारण इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये π/2 है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, और लास्ट वाला लिख देना है थीटा। सेम बात यहाँ पे है, π/2 माइनस थीटा क्या लिखा है, कॉस, π/2 है, π/2 क्या होता है, चेंज होता है, तो π/2 में चेंज होगा तो कॉस है, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस हो जाएगा साइन में। ये लिखा हूँ ऐसे और ऐसे, इसका मतलब साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, तो कॉस लिखा है तो साइन, आंसर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, पाई में से कोई चीज़ घट रहा है। सेम बात यहाँ पे है, सेक
पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 है तो चेंज होगा, ठीक ना, तो सेक कहाँ जाएगा, कॉसेक में जाएगा, तो कॉसेक होगा, आंसर पॉजिटिव, लास्ट वाला थीटा लिख देना है। कॉसेक पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 का मतलब यहाँ से यहाँ घट के पॉजिटिव आंसर आएगा, तो कॉसेक पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव आंसर होगा। अब कॉस पाई बाई 2 है तो वो चेंज होता है, तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ठीक ना, कॉसेक चला जाएगा सेक में, ठीक ना। तो इस तरह सब्ट्रैक्शन में जो भी है वो सब चेंज होगा, ठीक ना, लेकिन आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर प्लस की बात करते हैं, अगर हम पाई बाई 2 यहाँ पे है, इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे तो ये इधर जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो इधर, और एडिशन होगा तो इधर जाएगा, ठीक ना, इस वाले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। एडिशन होगा तो इस वाले कोऑर्डिनेट में, और सब्ट्रैक्शन होगा तो इस वाले में, और इस वाले में सब पॉजिटिव होता है, तो सब्ट्रैक्शन के सेंस में सारे आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एडिशन के सेंस में क्या होगा, आंसर में कुछ निगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। एडिशन के सेंस में, एडिशन के सेंस कहने वाला होता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये तो प्लस थीटा, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई बाई 2 है तो साइन हो जाएगा कॉस में। अब बताइए कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये आंसर आपका रहेगा ठीक पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा। हाँ, लेकिन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये पाई बाई 2 होने का आंसर चला गया साइन में, साइन थीटा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक के अलावा बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो इसलिए कॉस है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक ना। इससे तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 होने का चेंज होगा, कॉस कहाँ जाएगा, कॉस जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए इसके आंसर में निगेटिव रहेगा। तो इसलिए आपको टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक ना। ये जैसे हम बोले हैं प्लस वाले का, सब्ट्रैक्शन वाले का है, फिर प्लस वाले का किसका, पाई बाई 2 में से थीटा घटाओ ऐसे 6, फिर पाई बाई 2 में थीटा ऐड करो ऐसे 6 लिखाएगा, फिर यहाँ से पाई में से थीटा घटाओ तो इस क्वाड्रेंट में वो लिखाएगा, फिर पाई में थीटा जोड़ो तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसा 6 6 12 हो गया। फिर यहाँ से 3 पाई बाई 2 में थीटा घटाओ, फिर थीटा ऐड करो, ऐसे 6 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से, तो इस तरह से आपको टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, तब आपको आंसर आएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम इसी पे, ये क्वेश्चन यहाँ तक हम छोड़ दिए थे ना। अब देखो ये 3 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई मतलब 2 पाई तो ये वाला हुआ, ठीक, मतलब हम 3 राउंड घूम चुके हैं और फिर यहाँ पे आके रुक गए, और फिर कोई नंबर जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट पहुँच जाएंगे। तो इस वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो लिखा हुआ ऑल पॉजिटिव, यानी कि कुछ भी होगा इसमें तो इसमें पॉजिटिव होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से और भी किसी क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं, ठीक, साइन 765 डिग्री दिया हुआ है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन किए, ठीक ना। अब 765 डिग्री है, इसमें सब्ट्रैक्शन करो 360 डिग्री, तो मालूम चलेगा 5 6 में से 6 गया 0, और आपका 7 में से 3 गया 4, अभी भी 360 से बड़ा है। फिर इसमें 360 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 5, और ये 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो आप बोलोगे 4, और ये खत्म, यानी कि 45 डिग्री। हाँ, अब मेरा जो आंसर आ गया, ये आंसर क्या है, 360 से छोटा है, बस इसी का यूज करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कितना बार, 360 एक बार और 2 बार, 2 बार सब्ट्रैक्शन किया है ना, तो लिखेंगे 2 × 360 प्लस 45, ठीक, क्योंकि हमने 360 को डबल 2 बार सब्ट्रैक्शन किए, 2 × 360, और जो बच गया वो 45। क्वेश्चन में क्या दिया, साइन दिया था, इसको अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ला दिए, इस चीज़ को हटा के हम ये चीज़ पुट कर दिए, और 360 है वह 2 पाई के बराबर होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2 पाई प्लस 45 डिग्री। अब बताइए 2 पाई कहाँ होता है, तो 2 पाई यही ना लाइन है 360 डिग्री, और इसमें जब कोई इस लाइन पे कोई चीज़ है और इसमें कोई चीज़ आप ऐड कीजिएगा, 2 पाई का मतलब हो गया ये लाइन, और इस लाइन पे कोई एंगल है और उस एंगल को बढ़ाएंगे, कुछ हम ऐड करेंगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो साइन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये साइन का साइन क्यों रहेगा, क्योंकि पाई और 2 पाई नो चेंज, आपको पहले ही बता दिया गया है, पहले क्या बताया गया है कि चेंज क्या होता है, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 चेंज होता है, पाई एंड 2 पाई नो चेंज।
यहाँ पे पाई 2 पाई आ गया, तो ये नो चेंज, मतलब साइन जैसे टी रेशियो वैसा ही कोई साइन रहेगा, तो साइन का साइन रहेगा 45 को 45, वैल्यू 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 हो गया। हाँ, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ये डिपेंड करता है ये वाले क्वेश्चन का बच्चे कैसे बना रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी फार्मूला होता है। ठीक, अगर आप इस फार्मूला को यूज करते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इसको नहीं यूज करते हैं तो आपका आंसर निगेटिव होगा। ठीक ना, तो इसको हम क्या किए, एंगल माइनस को हम बाहर कर दिए और इसको तोड़ दिए, तो ये ऐसे लिखाया। ठीक ना, अब देखो ये 4 × 2 पाई प्लस 0 डिग्री, ठीक ना, क्या है 0 डिग्री, तो इसका मतलब यहीं पे है, इसमें कोई एडिशन हो ही नहीं रहा है, कोई एडिशन नहीं हो रहा है। ठीक ना, इसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, तो आप सीधे में cos 0 लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री हो जाएगा, और इसका cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 के अकॉर्डिंग -1 हो जाएगा, क्योंकि वो -1 पहले से निकाल चुके हैं। अगर आप इसको यूज कीजिएगा सीधे ये आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व कीजिए, किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके।